जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मार्क्स आप यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट का टीईटी अनिवार्यता को लेकर के फैसला आया है, तब से लगातार यूट्यूब और शिक्षक साथियों में अफवाहें की स्थिति है। आप अफवाहों से दूर रहिए। किन किन अफवाहों से हमको बचना है? क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिव्यू पिटीशन पर रिलीफ मिल सकता है? यदि नहीं मिल सकता है तो क्या ऑप्शंस हमारे पास बचे हैं, उनको जरूर अमल करना चाहिए, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट है दोस्त। आप जानते हैं कि एक बार न्यायालय में केस चले जाने के बाद काफ़ी जल्द सुनवाई भी हो सकती है और लॉन्ग पीरियड में भी सुनवाई हो सकती है। तो हमको किन किन बातों से बचना चाहिए और किन चीज़ों को करना चाहिए जिससे कि हम अपनी नौकरी को सुरक्षित कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में चलते हैं कि कैसे क्या हुआ। दोस्तों, आप जानते हैं 1 सितंबर 2025 का वह दिन जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के महोदय जस्टिस दीपांकर दत्ता महोदय एवं जस्टिस मनमोहन सर के द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुप्रीम फैसला देते हुए इन सर्विस टीचर को टीईटी अनिवार्य कर दिया गया। वहीं जिन साथियों की सर्विस 5 साल से कम है उनको टीईटी से राहत दी गई, लेकिन यदि वे प्रमोशन चाहते हैं और नौकरी में बने रहना चाहते हैं, 5 साल से ज़्यादा सर्विस भी है, तो उनको निश्चित रूप से टीईटी की परीक्षा पास करना अनिवार्य है। ऐसा उन्होंने फैसला क्यों दिया? दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं, पहले जो भी कहीं पर भी भर्तियां होती थी वह बिना पात्रता परीक्षा के, बिना टीईटी परीक्षा के होती थी। तो ऐसे ही देश भर में सभी राज्य अपना वैकेंसीज निकालते थे और क्या है, उनको फिलअप करते थे। ठीक 2010 से पहले सारे लोग इन सर्विस ऐसे ही कार्य कर रहे थे, लेकिन 2010-9 में एक एक्ट आया, आरटीई एक्ट जिसे कहते हैं, जो आरटीई एक्ट 2010 अप्रैल में लागू हुआ। उसके लागू होने के बाद यह प्रावधान आया कि जो पहले से सर्विस में टीचर हैं उनको टीईटी की परीक्षा पास करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन आगे जो भी वैकेंसियां आएंगी उनके लिए टीईटी की परीक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। जब उनके लिए टीईटी की परीक्षा अनिवार्य कर दिया गया तो सारे स्टेट सतर्क हो गए और आने वाले भर्तियों में उन्होंने टेट को प्राथमिकता दिया। परंतु जो प्रमोशन होते थे और जो 2010 से पहले के नियुक्त शिक्षक थे उनको प्रमोशन बिना टीईटी के आधार पर दिया जा रहा था, लेकिन नियुक्ति केवल टीईटी पास शिक्षकों को ही दिया जा रहा था। इसी बीच प्रमोशन को लेकर एक मामला उभरता है पंजाब, तमिलनाडु, अन्य राज्यों से, और प्रमोशन के केस को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट जाती हैं। हाई कोर्ट फैसला देता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो ही ये मामला रिट पिटीशन के द्वारा फाइल होता है तो जज महोदय ने सारे बिंदुओं को सुना, उसके बाद राज्य सरकार को सुना, उसके बाद जो है कि शिक्षक साथियों को सुना, पक्ष विपक्ष दोनों को सुनने के बाद उन्होंने एनसीटी को पत्र भेजा और पत्र के माध्यम से उनसे यह जानकारी मांगी कि क्या टीचर्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। जब टीचर्स के द्वारा मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया तो उसमें एक नया बिंदु आ गया। जो बिंदु यह था कि 2017 में केंद्र सरकार बिना किसी को जानकारी दिए आरटीई एक्ट के 13(2) खंड में संशोधन कर देती है और केंद्र सरकार के द्वारा यह लागू कर दिया जाता है कि जो भी शिक्षक सर्विस में बने रहना चाहते हैं उनको अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन के तहत अपनी पात्रता परीक्षा सिद्ध करनी होगी, तभी वो नौकरी में बने रह सकते हैं। ऐसा उन्होंने प्रावधान कर दिया और उन्होंने यह कर दिया कि इनको 4 वर्ष में टीईटी की परीक्षा पास करना है। उन्होंने 2 साल बाद एवं 2 साल पूर्व इसको लागू कर दिया, यानी उनके मुताबिक 2017 में ही यह जो है कि सबको टीईटी की परीक्षा पास कर लेना अनिवार्य हो गया था। परंतु इसकी जानकारी किसी भी राज्य सरकार को नहीं थी, किसी भी टीचर्स को नहीं थी, वो अपना मस्त रहते थे। और जब एनसीटी से मांगा गया तो उन्होंने यह एक्ट ले आकर के उनके सामने, जज महोदय के सामने रखा और अपने एविडेंस को प्रस्तुत किया। जब जज महोदय ने सारे बिंदुओं को देखा तो उन्होंने यह देखा कि यहाँ प्रमोशन तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर जो नौकरी में शिक्षक बने हैं, आरटीई एक्ट 2009 में जो 2017 में संशोधन कर दिया गया उसके मुताबिक जो भी शिक्षक सर्विस से बने हैं उनको टीईटी परीक्षा पास करना है, तो प्रमोशन का तो बात छोड़ दीजिए। जब उन्होंने ऐसा पाया तो उन्होंने यह डिसीजन दिया कि जो प्रमोशन चाहते हैं वे शिक्षक टीईटी की परीक्षा को पास करेंगे, परंतु जिन शिक्षकों की नौकरी 5 साल से कम है उनका अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए उनको टीईटी की परीक्षा से राहत दे दिया। परंतु उन्होंने यह कहा कि यदि प्रमोशन चाहते हैं, 5 साल से ज़्यादा सर्विस है, तो आपको टीईटी की परीक्षा पास करना है। यदि आप 2 साल के अंदर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और जो भी 2010 के बाद प्रमोशन हुए हैं उन पर टीईटी को थोप दिया गया, चाहे 2010 से पहले हो चाहे 2010 के बाद हो, 5 साल से ज़्यादा कम पर उन्होंने थोप दिया। ऐसा करने के बाद जब ऐसा फैसला आया तो सारे बेसिक डिपार्टमेंट में
तहलका मच गया और सारे शिक्षक मायूस हो गए। चेहरे पर मायूसी से छा गया कि अब उनको टीईटी की परीक्षा पास करना अनिवार्य है। वहीं उन्होंने बहुत सारे राज्य सरकारों से संपर्क किया। संपर्क करने का परिणाम यह रहा, कुछ राज्य सरकारें ने कहा कि हम टीईटी की परीक्षा 2 साल में 6-7 बार कराएंगे। वहीं कुछ राज्य सरकार ने कहा कि हम इसको रिव्यू पिटीशन में दाखिल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 सितंबर को ही रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दिया गया है और रिव्यू पिटीशन दाखिल होने के बाद यह एक्सेप्ट हो गया, परंतु उसमें कुछ कमियां थी जिसके लिए 3 नवंबर तक का समय दिया गया है उस फाइल को मेंटेन करने के लिए। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि फिटनेस को चेक किया था, फिटनेस में कुछ कमी पाई गई, तो वो 3 सितंबर का अगला जो है कि डेट है कि इसके अंदर आप पूर्ण कर दीजिए, नहीं तो याचिका को खारिज कर दिया जाएगा। दोस्तों ये तो पूर्ण हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या हमको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगा। दोस्तों आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू पिटीशन में जो राहत होता है वो मुश्किल से 1-8% चांस रहते हैं कि मिल सकते हैं। वो भी तब रहते हैं जब आर्डर में कुछ त्रुटियां हो और किसी अनुच्छेद की अनदेखी की गई हो इत्यादि बिंदुओं पर मिल सकता है। लेकिन आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट एक चीज को लेकर के बहुत सख्त है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। उसके नजरिए में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तभी है जब आप मिनिमम क्वालिफिकेशन पास किए हैं, और मिनिमम क्वालिफिकेशन वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित नहीं है, वो आपके केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित कर दिया गया है। जो भी केंद्र सरकार के द्वारा एनसीटीई का मानक होगा उसके अनुसार उनको मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। यदि उसके अनुसार नहीं है तो यह संभावना मानिए कि रिव्यू पिटीशन में बहुत कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सच्चाई देखिए यही है। हम आपको झूठा दिलासा दिखाएंगे कि रिव्यू पिटीशन से बहुत कुछ हो सकता है कि नहीं है। हमारे पास केवल 0.01% चांसेस हैं कि रिव्यू पिटीशन में कुछ हो सकता है। हमारे पास 2-3 ऑप्शन इसके अलावा हैं, उसको हम फॉलो करके अपनी नौकरी को बचा सकते हैं। पहला यह है कि हमको टीईटी की परीक्षा 2 वर्ष के भीतर उत्तीर्ण कर लेना है। दूसरा हमारे पास यह है कि हम सरकार पर दबाव बनाएं जिससे कि सरकार क्या करे, विभागीय परीक्षा कराए और जो शिक्षक का स्तर है उसके अनुसार विभागीय परीक्षा आयोजित कराए और सभी टीचरों को सक्षमता जैसे परीक्षा को पास कराकर उनकी नौकरी को सुरक्षित करे। ये हमारे दबाव बनाने से राज्य सरकारें कर सकती है, उनके लिए स्पेशल जो है कि टीईटी ला सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो टीईटी की क्वालिफिकेशन को ही पार नहीं करते हैं। जैसे वो इंटर पास है, बीपीएड है इत्यादि को टीईटी में छूट नहीं दी गई है। बीएड है तो उसको टीईटी प्राथमिक में अनिवार्यता नहीं है, तो उनको स्पेशल टीईटी करा करके उनको पास कराया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास एक अलग से है, यदि हम राज्य सरकार पर दबाव बनाएंगे तो राज्य सरकार केंद्र सरकार पर दबाव बनाएगी, तो जो आरटीई एक्ट 2017 में 13(2) खंड में संशोधन हुआ है उसको संशोधित कर दिया जाएगा, जिससे सभी देश भर के सभी शिक्षकों की नौकरी को बचाया जा सकता है। हमारे पास यही 3 रास्ते दोस्तों बचे हैं। यदि 3 रास्तों को फॉलो करते हैं तो हम जल्द से जल्द अपनी नौकरी को बचा पाएंगे। यदि हम चौथे रास्ते पर रिव्यू पिटीशन पर चलते हैं तो आप जानते हैं न्यायपालिका की न्याय की गुहार बहुत लंबी है। हो सकता है कि डेट पर डेट लगे, 2 साल का समय भी निकल जाए, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है कि पुनः रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया जाए और फिर वही काम करना है। तो हमको निश्चित रूप से तैयारी करनी है और साथ साथ अपनी डिमांड को सरकार तक रखनी है, क्योंकि टीईटी बहुत बड़ा हवा नहीं है, हम पास कर लेंगे आराम से, जिससे कि अपनी नौकरी को भी सुरक्षित कर लेंगे। दोस्तों किसी भी अफवाहों से आप दूर रहिए। अधिकृत जानकारी के लिए मार्ट साहब यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए और यहाँ से जो जानकारी आपको मिलेगी 100% ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।